स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो विद सारा। आज हम पढ़ने वाले हैं माई मदर एट 66। क्लास 12 की ये फर्स्ट पोएम है। इसको लिखा है कमला दास ने। इसमें बेसिकली बताया कि आपको टाइटल से समझ में, इसमें एक मदर की कहानी है जो कि अब 66 ईयर्स की है। बेसिकली इस पोएम में एक बॉन्ड के बारे में बताया गया, एक कनेक्शन, एक लव के बारे में बताया कि इसके बीच एक डॉटर और एक मदर के बीच। उसकी मदर की एज हो जाती है 66। अब हम लोग ये पोएम पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समझते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। यानी जो कमला दास है ये लिख रही है पोएम। क्या कर रही है? ड्राइव कर रही है अपने पेरेंट्स होम से, यानी वो आई हुई होंगी अपने पेरेंट्स के घर और वो कोचीन जा रही होती है एयरपोर्ट पर लास्ट फ्राइडे को। ठीक है, ये लिख रही होती है। तो क्या होता है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। जब ये ड्राइव कर रही होती है ना, जब ये कोचिंग एयरपोर्ट जा रही होती है अपने पेरेंट्स के घर से, तो इनकी जो मदर होती है उनको कंपनी देने के लिए, यानी सी ऑफ करने के लिए साथ में जा रही होती है। तो ये जब ड्राइव कर रही होती है ना, तो बगल में अपनी मम्मी को देखती है, यानी अपनी मदर को देखती हैं। डज ओपन माउथ हेड। अब डज मतलब जब हम लाइट स्लीप ले रहे होते हैं, मतलब पूरी नींद में नहीं, हल्की हल्की नींद में होते हैं। और एज अ ओल्ड पर्सन आप समझ सकते हो कि आपने देखा होगा ये लोग ज़्यादातर सोते ही रहते हैं। ठीक है, और ओपन माउथ है यानी मुंह खुल के सो रही होती हैं, हल्की हल्की नींद में होती है। हर फेस एशन लाइक दैट। एशन मतलब ऐश के कलर के जैसा, उतना एकदम जैसे ओल्ड लोग का कलर एकदम ऐश जैसा हो जाता है, वैसे इनका भी हो जाता है। ऑफ अ क्रॉप्स। क्रॉप्स यानी डेड बॉडी, एकदम डेड बॉडी की तरह, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं है। कमला दास कह रही है मेरी मदर में जैसे कोई जान ही नहीं है। उनका फेस क्या है, पूरा ऐश की तरह हो गया, एकदम डेड बॉडी की तरह हो गया। उनको रियलाइज होता है ये चीज़ पेन के साथ कि मेरी माँ इतनी ओल्ड हो गई है। एंड दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून। क्या होता है, इनको रियलाइज़ होता है कि मेरी मदर जो है ओल्ड हो गई है, एकदम डेड बॉडी की तरह हो गई है, जिनमें जान ही नहीं है एकदम। और ये इसको रियलाइज़ होता है ड्राइव करते करते, और उसको बहुत पेन फील हो रहा होता है कमला दास को। कमला दास कहीं ना कहीं ये समझ रही थी कि मेरी मदर के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा और जीने को। मे बी नेक्स्ट टाइम हम उनको अलाइव देख भी पाएंगे या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसको बहुत पेन फील हो रहा था कि एक एज अ डॉटर वो समझ रही थी कि मुझे अभी मदर को अभी यहाँ लव देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके पास रहना चाहिए, उनके टाइम स्पेंड करना चाहिए। बट वो जा रही थी तो उसको बहुत पेन फील हो रहा था एक तरीके से। पुट दैट थॉट अवे। बस वो थॉट को वो हटाने के लिए ना, उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रेडिंग। वो बाहर देखती है, वो ड्राइव करते करते उस थॉट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने को वो बाहर देखती है। बाहर क्या देखती है? यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यानी जब हम कार चला रहे होते हैं, जब आगे जा रहे होते हैं, तो कैसे पेड़ पीछे 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 ऐसे जा रहे होते हैं, लगता है कि पेड़ को पीछे जो, बस उससे वो कंपेयर करती है यंग ट्रीज से कि जैसे ये ट्रीज जैसे जैसे जल्दी जल्दी बीत रहा है, वैसे ही मेरी मदर को ना ओल्ड एज आ गया, वैसे ही जैसे टाइम जल्दी जल्दी स्पेंड हो गया और मेरी मदर ओल्ड हो गई, बहुत जल्दी जल्दी टाइम क्या। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब वो क्या देखती है, फुल ऑफ एनर्जी उसको दिख रहा होता है बाहर। अब जब ऐसा होता है ना कि आदमी जब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ थॉट को बाहर देखता है, तब उसी चीज़ से कंपेयर करने लगता है, उसके बैक ऑफ द माइंड वही चीज़ें चल रही होती है। सेम कमला दास के साथ भी होता है, उसको फुल ऑफ यूथ एनर्जी सब दिख रहा था। और वही सेम वो कंपेयर करती है अपनी मदर से, जो कि बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह हो गया, जिसमें कोई जान ही नहीं है। मेरे चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दिस। अब वो देखती है कि बाहर बच्चे अपने घर से आ रहे हैं, खेल रहे हैं, वो अपना टाइम बैक ऑफ माइंड याद करने लगती है कि कैसे जब मैं छोटी थी बाहर खेलती थी, मेरी मदर कितनी यंग थी उस समय। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, और वो ये भी सोचती है कि मेरे जो यहाँ पे मेरे चिल्ड्रन हैं वो सब कितने लाइफ फुल ऑफ यूथ, फुल ऑफ एनर्जी, और यहाँ मेरी मदर जो एकदम जान ही नहीं उनमें। तो ये सब चीज़ों से वो कंपेयर करती हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो पहुँच जाती है एयरपोर्ट, और सिक्योरिटी चेक के बाद सेंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब सिक्योरिटी चेक करके जब थोड़ा अंदर जाता है, थोड़ा सा मदर से अपनी दूर रह के
ये क्या कहती हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर, वो फिर से अपने मदर को देखती है, वॉर्न एंड पेल एज अ लेट विंटर्स मून। वो जैसे कैसे लेट विंटर मून है, विंटर में कैसे मून एकदम जैसे विंटर मून में कोई जान ही नहीं रहता है, कोई शाइनिंग ही नहीं रहता है, एकदम जैसे पेल यानी कैसे ओल्ड लोगों के फेस पे येलो येलो सा हो जाता है, एकदम कलरलेस हो जाता है, वैसे ही लेट विंटर मून्स क्या होता है, एकदम जान एकदम पेल दिखता है, एकदम कलरलेस। वैसे ही वो कंपेयर करती है। एंड फेल्ट, उसको क्या फेल्ट होता है, दैट ओल्ड फैमिलियर एके माई चाइल्डहुड फेयर, उसको फैमिलियर एके मतलब वही पुराना दर्द उसको याद आता है, वही चाइल्डहुड फेयर। जैसे छोटे बच्चे अपने मदर से दूर होने के लिए रोते हैं कि मेरी माँ कहाँ गई, मेरी मम्मी कहाँ गई, वैसे ही इसको फील होता है कि हम खो देंगे। इसको लग रहा था कि शायद अगली बार आए तो अपनी मदर को लाइव नहीं देख पाए हम, तो वही इसको फैमिली रह के याद आ रहा होता है, चाइल्डहुड फियर, एक डर, अपनी माँ को खोने का डर इसको फील हो रहा होता है। बट ऑल आई सेड, अब देख तो रही थी, इसको भी पता था, बट कहीं ना कहीं इसकी मदर को भी पता था। तो क्या करती है, बस वो एक इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है जब ये देख के बाय कर रही होती है। बट ये क्या करती है, सिर्फ इसको भी अंदर से इमोशनल पेन सब फील हो रहा है, बट क्या कहती है, ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, क्या कहती है, हम फिर जल्दी मिलेंगे माँ, ठीक है। एंड ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस वो पेन को छुपाने के लिए वो कहती है सी यू सून अम्मा, और सिर्फ स्माइल करती है। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसकी समरी और पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे।